हेलो दोस्तों, मैं लोग आपका अपने एएस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए कि कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है क्लास होगी। और आप लोग देखिए इसको और कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह किसने कहा था? मतलब कि यह कथन जो है किसने कहा था? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर से सुनिएगा ऑप्शन आप लोग ध्यान से। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं 5 तक काउंट करूंगा और शुरुआत के 2 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था, शुरुआत के 2 क्वेश्चन में मैं 5 से काउंट करूंगा। ओके, 5 4 3 2 1। तो आप लोगों ने इसका आंसर अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है सी नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा था। ओके, तो आप लोग भी लगा लीजिएगा ऑप्शन सी। ओके, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूरा ऑप्शन मत नोट करिएगा आप लोग, बस ऊपर की क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और उत्तर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है? एनालॉग, डिजिटल, तरंग, ध्वनि, किन पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ओके, 5 4 3 2 1। तो इसका आंसर होगा डिजिटल। डिजिटल पद्धति को मान्यता दी जाती है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। ओके, जुरेसिक काल का पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड में? तो इसका जो आंसर वो हमारा छत्तीसगढ़ में ये जो है जुरेसिक काल का पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल पाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, या फिर चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो हैदराबाद होगा, हमारा सी। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जानवर होते हैं, कवक, पादप, या फिर जीवाणु? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं हमारे, वो पादप होते हैं। ओके, आज जो हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के कम क्वेश्चन है। ठीक है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफी लेने के लिए उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? दूरी पर, तापमान पर, पदार्थ की चमक पर, या फिर दाब पर? तो इसका सही आंसर जो है हमारा पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ओके, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है चावल व पानी, मैदा व खमीर, दाल व नमक, दूध व चीनी। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है, मतलब कि उसमें क्या यूज होता है? चावल व पानी, मैदा या खमीर, दाल व नमक, दूध व चीनी।
ब्रेड तो आप लोग रोज़ खाते होंगे सुबह टाइम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस घटक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा मैदा और खमीर और जो घटक होते हैं उससे मिलकर बना होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डेटॉल में पाया जाने वाला प्रतिरोधी यौगिक क्या है? डेटॉल में पाया जाने वाला प्रतिरोधी यौगिक क्या है? फिनॉल है, क्लोरीन है, क्लोरोक्सिनॉल है, या फिर आयोडीन है। देखिए सब लोग डिटॉल साबुन को यूज करते हैं। ओके, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या मिला होता है, प्रतिरोधी यौगिक उसमें क्या है, उसको क्या हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किससे कीटाणु मरते हैं, कि किस लिए मरते हैं, कैसे मरते हैं, ये सब हमको नहीं पता। तो हमें सिर्फ सामान से यूज करने से मतलब होता है। लेकिन आप लोग जो है ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं सामान। आप लोग ऐसे ही यूज़ मत करिए सामान, पहले उसकी जानकारी कर लीजिए फिर यूज करिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ की नुकसान ना पड़े, उसका भी साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। ओके, तो इसका आंसर जो है हमारा सी होगा, क्लोरोक्सीनॉल होगा। ओके, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली कोलकाता को मथुरा व वाराणसी से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली कोलकाता को मथुरा और व वाराणसी से जोड़ता है? NH1 है, NH2 है, NH7 है, या फिर NH8 है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह NH2 होगा। NH2 जो है राजमार्ग जो है दिल्ली कोलकाता को मथुरा और वाराणसी से जोड़ता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का सबसे कुशल उपयोग किस देश में होता है? ड्रिप सिंचाई का सबसे कुशल उपयोग किस देश में होता है? मतलब कि जो ड्रिप सिंचाई होती है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग और सही तरीके से इसका उपयोग किस देश में किया जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा आप लोग और आंसर बताइएगा। ओके, भारत में, चीन में, इजराइल में, या फिर जापान में? तो इसका कुशल उपयोग जो है हमारा वह इजराइल में इसका ठीक तरीके से उपयोग किया जाता है। ओके, ये हम आगे बढ़ रहे हैं। गर्दन में स्थित अंतःस्रावीय ग्रंथि कौन सी है? गर्दन में स्थित अंतःस्रावीय ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, या फिर अग्नाशय? तो गर्दन में स्थित अंतःस्रावीय ग्रंथि जो हमारी है वह थायराइड है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? सेरिबेलम में, मेंडोला में, या फिर प्रमस्तिष्क में, या फिर मेरुरज्जु में? तो हमारा बुद्धि का केंद्र, जो बुद्धि का हमारा केंद्र होता है वह प्रमस्तिष्क में जो है स्थित होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वयस्क मानव में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? वयस्क मानव में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, या फिर 6 लीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो 5 लीटर होता है हमारा। वयस्क मानव में रक्त की सामान्य मात्रा जो होती है हमारी अब 5 लीटर होती है। ओके, खाली पेट में रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम अपॉन बाई 100 मिलीलीटर कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा 100 होगा। ओके, कीट विज्ञान
कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे के बारे में, कीट के बारे में, जीवाणु के बारे में, या फिर फफूंद के बारे में? तो कीट विज्ञान में क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसका आंसर कीट विज्ञान का मतलब कीटों के बारे में है, हम उसका अध्ययन करते हैं, जिसका आप लोग ध्यान से कॉमन सेंस लगा रहे हैं, इसका कीट आंसर। ओके। एस्ट्रोबायोलॉजी का संबंध किससे है? एस्ट्रोबायोलॉजी का संबंध किससे है? समुद्री जीवन से, पृथ्वी के जीवन से, अन्य ग्रहों में जीवन से, अन्य ग्रहों में जीवन से, या फिर वनस्पति से? तो एस्ट्रोबायोलॉजी का संबंध जो हमारा अन्य ग्रहों में जीवों से जो संबंध है। ओके। रेडियो तरंगे किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर बहिन मंडल? तो रेडियो तरंगे जो है हमारी वह आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ओके, ऑप्शन सी में। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अधिकार विधिक अधिकार बना? 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अधिकार विधिक अधिकार बना? समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, या फिर शिक्षा? तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिकार विधिक अधिकार है, यह हमारा जो है संपत्ति का अधिकार बना है। ओके। ट्रिप्स समझौते के अनुसार जीआई का संबंध किससे है? ट्रिप्स समझौते के अनुसार जीआई का संबंध किससे है? पेटेंट से, कॉपीराइट से, भौगोलिक संकेत से, या फिर ट्रेडमार्क से? तो ट्रिप्स समझौते के अनुसार जीआई का संबंध हमारा जो है वह भौगोलिक संकेत से संबंधित है। ओके। किस फसल की खेती सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषिद्ध है? गेहूं, धान, खेसरी, या फिर जेवर? तो इसका आंसर जो होगा हमारा खेसरी होगा। ओके। तो केसरी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है निषिद्ध है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज क्लास हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ठीक है। त्रिपिटक, त्रिरत्न, संघ, विनय। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं और इसका आंसर तो आप लोग बताइएगा। ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आज क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और इसी टाइम पे आप लोगों को रोज़ हमारी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। लाइव की सुविधा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ओके। लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि लाइव आने के लिए। ठीक है। ओके। चलिए आज की क्लास हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। टाटा, बाय बाय।